मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट। सो आज हम बात करने वाले मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक, मैनेजमेंट का नेचर, मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस, किस तरह से मैनेजमेंट हेल्प करता है बिजनेस के एक्सपेंशन और ग्रोथ की। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस कॉमर्स गुरु। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने मैनेजमेंट का पार्ट 1 नहीं देखा, आपसे अगर मिस हो चुका है, सो मैं यहाँ पर लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप इस लिंक के थ्रू उस लेक्चर को देख सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। अब हम आज सबसे पहले शुरू करने वाले मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक से। सो मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? पहली बात तो हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स क्या होते हैं। सो जैसे कि हमारी लोकेलिटी में बहुत सारे लोग रहते हैं और उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं। कोई थोड़ी सी कम हाइट का है, कोई ज्यादा हाइट का है, कोई थोड़ा सा मोटा है, कोई दुबला है, तो ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक है। वैसे ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें मैनेजमेंट की पहली कैरेक्टरिस्टिक, सो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हमारा टारगेट पहले से ही सेट होता है। प्री डिफाइंड गोल को अचीव करने के लिए हम सारी एक्टिविटीज में एक सीक्वेंस अरेंज करते हैं जिसके थ्रू हमारा जो टारगेटेड गोल है वो ऑन टाइम विद एफिशिएंसी अचीव हो जाता है। सो पहली कैरेक्टरिस्टिक गोल ओरिएंटेड। आफ्टर दैट अगर हम आगे देखते हैं तो ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है? Pervasive means it is applicable in every organization whether it is small or large। चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है या चाइना यूएसए का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह पर मैनेजमेंट होता है। ओके, विदाउट मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस में सक्सेस नहीं होती। अगर आपको ग्रोथ और प्रॉफिट अर्निंग परसेप्शन है, आपका एक्सपेंशन करना चाह रहे हो, तो वहां पर मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं डायनामिक। व्हाट इज डायनामिक? डायनामिक एक्चुअली होता क्या है? सो इसको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी एक ऐसी लोकेशन में रहते हो जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, ठंड भी एक्सट्रीम लेवल पे होती है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। ओके, सो अगर आप ऐसी सिचुएशन में सर्वाइव कर पा रहे हो, मतलब आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो आप, बिजनेस भी ऐसा ही होता है। एक ऐसे चेंजिंग डायनामिक एनवायरनमेंट में सरवाइव करता है बिजनेस जहां पर कोई भी फोर्सेस कभी भी चेंजेस हो जाती है। कभी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज चेंज हो जाती है, कभी इकोनॉमी में कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं, इन्फ्लेशन आ जाता है, कभी महंगाई बढ़ जाती है। ओके, ऐसी चेंजिंग सिचुएशन में, ऐसी चेंजिंग एटमॉस्फेयर में बिजनेस को अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमें वहां पर मैनेजमेंट की जरूरत है। मैनेजमेंट हमारे बिजनेस को डायनामिक बनाता है। डायनामिक मींस चेंजिंग वर्ल्ड में, चेंजिंग एरा में हमारे बिजनेस का वहां पर सर्वाइवल, इस चीज को हम बोलते हैं डायनामिक। आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ये बोलता है कि मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल फोर्स। मैनेजमेंट किसी एक डायमेंशन पे फोकस नहीं करता, मैनेजमेंट अलग अलग वेरिएशंस पे वर्क करता है, अलग अलग डायमेंशंस पे वर्क करता है। सो पहला डायमेंशन हमने यहाँ पे देखा मैनेजमेंट ऑफ वर्क। जैसा हमने पिछले वीडियो में बात की थी एक मैरिज ऑर्गेनाइजेशन की, एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की, जहां पर एक इवेंट था। वो इवेंट जिस जगह पे होने वाला है उस जगह को पहले हम ऑर्गेनाइज करते हैं। उस जगह को ऑर्गेनाइज करने के बाद सारी कैटरिंग सर्विसेज हमने एक जगह पर लाकर खड़ी कर दी, एक इवेंट प्लेस हमने ऑर्गेनाइज किया, सारा डेकोरेशन वहां पर हो चुका है। अब वहां पर जरूरत है किनकी? लोगों की। ओके, वहां पर लोग आएंगे, वहां पर पीपल आएंगे और पीपल वहां पर वर्क करेंगे। ओके, अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जाएं तो एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी फैक्ट्री आउटलेट जहां पर डेली प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन करने से पहले उस जगह को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, चेकिंग, वेरिफिकेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन करना पड़ता है। सब चीजें करने के बाद क्या मशीन अपने आप वर्क करेगी? विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन क्या कोई चीज अपने आप वर्क हो सकती है क्या? नहीं। सो अब सेकेंड हम डायमेंशन की बात करें तो वहां पर हम करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। लोगों को मैनेज कर रहे हैं, कौन आएगा, कौन क्या काम करेगा, किसमें कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी से वो वर्क कर रहा है, इट इज नोन एज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब जब हम वर्किंग प्लेस को पीपल से मर्ज कर देते हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, वर्किंग प्लेस को पीपल से मर्ज करना, इट मींस वी क्रिएट ऑपरेशन। ओके, हमने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जहां पर वर्क प्लेस वेल डिफाइंड, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, उसको लिंक कर दिया हमने पीपल से, तो वो बन गया ऑपरेशन।
ओके, सो अब थर्ड डायमेंशन है ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। जो भी फंक्शन वहां परफॉर्म होने वाला है, चाहे वो प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेडिंग कर रहे हो आप, तो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, उस ऑपरेशन को भी मैनेज करना होता है। सो यहां तक हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक की बात की। अब हम बात करते हैं 5th कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। मुझे ये बताइए, आपके घर के आसपास में किराना स्टोर तो हो गई, कोई भी जनरल स्टोर। सो जनरल स्टोर क्या इस तरह से ओपन होता है कि आज ओपन है, कल क्लोज, फिर ओपन होगा, फिर क्लोज होगा, या हर फ्राइडे सैटरडे ऐसे कुछ ओपन होता है और बाकी दिन क्लोज रहता है? नहीं ना, वो हमेशा डेली बेसिस पे एक स्पेसिफिक टाइम पे ओपन होता है। ओके, अगर वो ओपन होता है तो आप देखते हो जब भी जा रहे हो वहां पर ऑर्गेनाइज आपको शॉप मिलती है, सारी जो भी सारे गुड्स है, जो सारा मटेरियल है, वो ऑर्गेनाइज है। किसी बिजनेस शोरूम की बात करें, अगर हम किसी शॉपिंग मॉल की बात करें, तो वो रोज ऑर्गेनाइज रहता है। आप जब भी जाते हो आप देखते हो कुछ ना कुछ नई चीजें हैं वहां पे। तो जब वहां पर रेगुलरिटी है, बिजनेस रेगुलर बेसिस पे वर्क करता है, तो मैनेजमेंट भी साथ साथ वर्क करता है। पैरेलली बिजनेस अगर चल रहा है, रेगुलर है, तो वहां पर मैनेजमेंट भी रेगुलर बेसिस पे वर्क करेगा। सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार चलती रहेगी। आफ्टर दैट अगर हम देखें तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कभी भी एक सिंगल पर्सन के ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते, मैनेजमेंट ग्रुप पे अप्लाई होता है। हम लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं। जब आर्मी जाती है एक जगह से दूसरी जगह फाइट के लिए, तो आर्मी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्जर, बहुत सारे सोल्जर मिलके एक आर्मी बनाते हैं, एक फौज बनाते हैं। तो वहां पर जो कमांडर होता है वो कमांड देता है, इंस्ट्रक्शन देता है लोगों को, बहुत सारे लोगों को। एक इंडिविजुअल को तो कमांड देता नहीं है, सबके लिए होता है। एक प्रिंसिपल किसी स्कूल में कमांड करता है, सारे टीचर्स को ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है उस वर्किंग एटमॉस्फेयर को जहां पर बहुत सारा स्टाफ वर्क कर रहा है। सो यहां पर हमने देखा इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। आफ्टर दैट हमारा कैरेक्टरिस्टिक वाला पोर्शन हो चुका है कंप्लीट। अब हम शिफ्ट होंगे ऑब्जेक्टिव्स की तरफ।